हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली। एग्जाम स्पेशल वीडियोस के अंतर्गत आज यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के प्रश्न पत्र के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। और ये आज का जो मूल क्वेश्चन है, पहले हम उस क्वेश्चन के संबंध में बात कर लेते हैं कि हमारा आज का मूल क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का मूल क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख कृतियों का परिचय दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख कृतियों का परिचय दीजिए। अब इसको किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस संबंध में अब हम बात कर लेंगे। तो देखिए, हो सकता है ये पूछ ले आपको कि तुलसी के लिखे गए जो तमाम ग्रंथ हैं उन पर प्रकाश डालिए। तुलसी द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर प्रकाश डालिए। या तुलसी के श्री रामचरितमानस के बारे में आप क्या जानते हैं। या तुलसी ने अवधि और ब्रज में किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया, किन किन ग्रंथों को लिखा, उनका विस्तार से परिचय दीजिए। ठीक है, तो घूम फिर करके इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। आज सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, उसके बाद फिर हेडिंग्स अपनी लिखते चलेंगे और अपनी बात हम करते हुए चलेंगे। तो चलिए लिखिए। अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न तुलसीदास, जिनका माता पिता द्वारा परित्याग कर दिया जाता है, वे ही आगे चलकर भक्ति काल के सबसे बड़े कवि बन जाते हैं। वे ही आगे चलकर भक्ति काल के सबसे बड़े कवि बन जाते हैं। इतने बड़े कि राम काव्य परंपरा को उन्होंने इतनी ऊंचाई दे दी, कि फिर उसके आगे कोई कभी ठहर ना सका, ठहर ना सका। उनके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस भारतीय जनता के कंठ का हार बन चुका है। कई मायनों में यह सच है कि राम की कथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तुलसीदास ने ही किया। राम की कथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य तुलसीदास ने ही किया। उनकी प्रमुख कृतियों का परिचय इस प्रकार है। अब हम डालेंगे पहली हेडिंग, श्री रामचरितमानस। इसमें लिखेंगे, तुलसी की कीर्ति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, 7 कांडों के नाम एक एक नीचे लिखेंगे, लाइन से नहीं लिखेंगे। पहले एक लिखेंगे बालकांड, फिर उसके नीचे नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, इस तरह से। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड, नंबर 3 अरण्य कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदर कांड, नंबर 6 लंका कांड और नंबर 7 उत्तरकांड।
अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई। इसमें मुख्य रूप से दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्य रूप से दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें वर्णित राम कथा के मार्मिक स्थल। इसमें वर्णित राम कथा के मार्मिक स्थल जैसे पुष्प वाटिका में सीता राम का मिलन। पुष्प वाटिका में सीता राम का मिलन। अब डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। यहाँ पर डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे नोट कामा के अंदर। अस कही फिर चितये तेहि ओरा। अस कही फिर चितये तेहि ओरा। सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। अस कही फिर चितये तेहि ओरा। सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। एक और लाइन लिखेंगे। भय बिलोचन चारु अचंचल। भय बिलोचन चारु अचंचल। मनहु सकुचि निमि तजे दृगंचल। मनहु सकुचि निमि तजे दृगंचल। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। राम बन गमन के पश्चात दशरथ मरण। राम बन गमन के पश्चात दशरथ मरण। डैश करके उदाहरण लिखेंगे एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। राम राम कहि राम कहि। राम राम कहि राम कहि। राम राम कहि राम। राम राम कहि राम कहि। राम राम कहि राम। तन परिहर रघुबर बिरह। तन परिहर रघुबर बिरह। राउ गए सुरधाम। राउ मतलब राजा। राउ गए सुरधाम। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। रावण द्वारा सीता हरण प्रसंग। रावण द्वारा सीता हरण प्रसंग तथा उनकी दर दर भटकते हुए खोज। तथा उनकी दर दर भटकते हुए खोज। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृगनयनी। तुम देखी सीता मृगनयनी। फुल स्टॉप कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। माँ सीता का पता लगाने के लिए। माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान द्वारा लंका जाना। हनुमान द्वारा लंका जाना। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। जब लगी आवहूँ सीतहि देखी। जब लगी आवहूँ सीतहि देखी। होहि काज मोहि हरस बिसेखी। होहि काज मोहि हरस बिसेखी। अस कहि नाई सबन कहूँ माथा। अस कहि नाई सबन कहूँ माथा। चलेउ हरसि हिय धरि रघुनाथा। चलेउ हरसि हिय धरि रघुनाथा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। इस प्रकार के मार्मिक कथा प्रसंगों ने जनमानस को अत्यंत आकृष्ट कर लिया। जनमानस को अत्यंत ही आकृष्ट कर लिया। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का भी वर्णन है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का भी वर्णन है,
लेकिन वह अत्यंत शिष्ट एवं मर्यादित है। लेकिन वह अत्यंत शिष्ट एवं मर्यादित है। रामचरितमानस में तुलसीदास की समन्वय चेष्टा पूरी तरह से निखरी हुई दिखाई पड़ती है। तुलसीदास की समन्वय चेष्टा पूरी तरह से निखरी हुई दिखाई पड़ती है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। भगतहि ज्ञानहि नहीं कछु भेदा, भगतहि ज्ञानहि नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। उभय हरहि भव संभव खेदा। फुल स्टॉप लगा के काम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। इस प्रकार रामचरितमानस तुलसीदास के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में से एक माना जाता है। इस प्रकार से रामचरितमानस तुलसीदास के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसका उत्तरकांड ज्ञान एवं वैराग्य की ऐसी गंगा बहाता है कि पाठक बिना भाव विभोर हुए रह नहीं सकता। पाठक या श्रोता बिना भाव विभोर हुए रह नहीं सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कहें तो डैश करके नोट कामा के अंदर लिखें, एक लाइन छोड़ करके। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। रामचरितमानस के राम एक आदर्श चरित्र हैं। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र तथा आदर्श राजा के रूप में समाज के सम्मुख आते हैं। फुल स्टॉप एवं कामा क्लोज कर देंगे। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 2, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं तथा यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं तथा यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। भक्ति भावना की दृष्टि से यह ग्रंथ अद्वितीय है। भक्ति भावना की दृष्टि से यह ग्रंथ अद्वितीय है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। विनय पत्रिका के पद विभिन्न राग रागनियों में निबद्ध किए गए हैं। विभिन्न राग रागिनियों में निबद्ध किए गए हैं, जैसे राग मल्हार, राग केदार, राग भैरव, राग बिलावल, राग बसंत आदि। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। तुलसीदास ने कलयुग के कारनामों से संतप्त होकर एक अर्जी के रूप में यह विनय पत्रिका राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी थी और वे इसमें कहते हैं कि
डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे, कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। सेकंड लाइन, मेरियो सुधि ध्याई भी, मेरियो मतलब मेरी, सुधि मतलब याद, ध्याई भी मतलब कि याद करा देना। मेरियो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई, मेरियो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। यानी तुलसीदास जी सीता माता से कहते हैं कि जब कभी समय मिले आपको तो इस तुलसीदास की भी, इस भक्त की भी, इस जनता की भी कुछ करुण कथा चला करके मेरी याद दिला देना और भगवान से कहना कि मेरे ऊपर वे कभी कृपा करें। फुल स्टॉप कर देंगे, नोट का क्लोज कर देंगे। विनय पत्रिका में तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति उत्कृष्ट रूप में हुई है। विनय पत्रिका में तुलसी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति उत्कृष्ट रूप में हुई है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, एक लाइन छोड़ कर नोट में लिखेंगे, अबलों नसानी अब ना नसई हों, अबलों नसानी अब ना नसई हों, जागे ते भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हों। सॉरी सर, एक मिनट। अबलों नसानी अब ना नसई हों, सेकंड लाइन में लिखेंगे, गलती हो गई। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, सिरानी मतलब बीत गई। जागे फिर न डसई हों, राम की कृपा से मैं इस भवसागर की, इस भवसरात्रि से जग गया हूँ, मेरी नींद खुल गई है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब जगने के बाद मैं फिर से डसई हूँ मतलब फिर से बिस्तर बिछा के सोना, मैं फिर से बिस्तर बिछा के इस मोह माया में नहीं सोऊंगा। अबलों नसानी अब ना नसई हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हों। फुल स्टॉप उनका मैं क्लोज कर देंगे। उदाहरण और लिखेंगे, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। एक और लिखेंगे बस, ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहर राम भगति सुर सरिता, परिहर मतलब छोड़ करके, परिहर राम भगति सुर सरिता, आस करत ओसकन की, आस करत ओसकन की। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक और लिख लेंगे। अच्छा, इसमें ऐसे लिखा रहा हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाएं, और इसमें से बहुत सारे आपको याद भी होंगे। एक और लिख लीजिए, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप करके उनका काम क्लोज कर दीजिए। हेडिंग डालिए नंबर 3, गीतावली। गीतावली, गीतावली 7 कांडों में विभक्त गीत काव्य शैली में लिखी गई भक्ति रचना है। गीतावली 7 कांडों में विभक्त गीत शैली में लिखी गई भक्ति रचना है। राम के सौंदर्य तथा उनकी शक्ति का चित्रण इस ग्रंथ में हुआ है। इस ग्रंथ में वात्सल्य रस के साथ ही साथ संयोग एवं वियोग, श्रृंगार के भी पद
लिखे गए हैं। संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रांकन किया गया है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। लिख दीजिए उदाहरण डैश करके। दूल्हा राम सीय दुल्ही री। दूल्हा 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 राम सीय दुल्ही री। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। गीतावली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। गीतावली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इसमें उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब आप लिखेंगे हेडिंग नंबर 3 कवितावली। हेडिंग नंबर 4 कवितावली 4 है, क्योंकि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली। हमको इसमें प्रमुख कृतियों का परिचय देना है, इसलिए हम सारी कृतियों का परिचय नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रमुख कृतियों का ही परिचय देंगे। हेडिंग नंबर 4 लिखेंगे हम कवितावली। कवितावली की रचना मुक्तक काव्य शैली में हुई है। मुक्तक काव्य शैली में हुई है। इसमें कवित्त, सवैया और छप्पय इन 3 छंदों का प्रयोग मिलता है। इसमें कवित्त, सवैया और छप्पय इन 3 छंदों का प्रयोग मिलता है। इसमें भी 7 कांड हैं। इसमें राम कथा से लेकर के अन्य सामाजिक स्थितियों का भी वर्णन किया गया है। अन्य सामाजिक स्थितियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें राम के बाल रूप की झांकी का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। इसमें राम के बाल रूप की झांकी का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। डैश करके लिखेंगे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। राम वन गमन के समय सीता जी द्वारा कहा गया यह पद अत्यंत ही प्रसिद्ध है। सीता जी द्वारा कहा गया यह पद अत्यंत ही प्रसिद्ध है। डैश करके लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, यानी नोट गामा में। पुरते निकसी रघुबीर बधू। पुरते, पुर मतलब अयोध्यापुरी से। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये डग में मग द्वय। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये डग में मग द्वय। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। कवितावली में लंका दहन के अवसर पर सुंदरकांड नामक कांड में हनुमान द्वारा लंका दहन का चित्रांकन अत्यंत मनोरम तरीके से किया गया है। अत्यंत मनोरम तरीके से किया गया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। बालधि विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो। बालधि विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो। लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। बालधि विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो। लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है।
फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे निष्कर्ष। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। राम काव्य परंपरा में इसके केंद्र बिंदु, राम काव्य परंपरा के केंद्र बिंदु गोस्वामी तुलसीदास ने राम काव्य से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे, राम काव्य से संबंधित जो भी ग्रंथ लिखे वे सब मील के पत्थर साबित हुए, मील के पत्थर साबित हुए। रामचरितमानस जैसा कोई भी धर्म ग्रंथ आम जनमानस में लोकप्रिय नहीं हो सका। रामचरितमानस जैसा कोई भी धर्म ग्रंथ आम जनमानस में लोकप्रिय नहीं हो सका। फुल स्टॉप कर देंगे और इस प्रकार से अपने हम सवाल को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हमारा जो मूल क्वेश्चन था वो ये था कि तुलसीदास ने जो कुछ लिखा है उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसके बारे में हमें बताना था। हमने तमाम उदाहरणों को दे करके उनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, इन चारों के बारे में उदाहरण दे करके अपनी बात कह दी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। यह क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेकंड पेपर में तुलसीदास सीधे सीधे कवि के रूप में है ही हैं, तो वहाँ भी सवाल ये पूछा जा सकता है कि तुलसीदास ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में बताइए। और हिंदी साहित्य का इतिहास में तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है ही है। तो बस आप ऐसे ही पढ़ते लिखते रहिए, अपने घर में रहिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, और अगली वीडियो में आपसे हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।